राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, मगर जब ये परीक्षा हुई थी 2021 सितंबर में, उसके बाद सबसे पहले कंप्लेन करने वाले, शिकायत करने वाले वकील थे ओपी सोलंकी, जो बाद में राजस्थान हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर लड़ते रहे। हमारे साथ हैं ओपी सोलंकी जी। ओपी सोलंकी जी, सबसे पहले आपने इसकी शुरुआत की थी सितंबर 2021 में जी। कब आपको लगा कि इसमें घोटाला है, घपला है, पेपर लीक है, और किस किस के पास गए थे आप? सर्वप्रथम जब इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद ही बहुत सी लोगों में और बहुत से माध्यम से ये पता लगा था कि कुछ क्षेत्र विशेष से कुछ जाति समुदाय के लोग या और कुछ गैंग हैं, उनके बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं। आरपीएससी मेंबर्स के भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो जब मुझे पता लगा तो मेरे द्वारा एक रिप्रेजेंटेशन फाइल किया गया था, जो अगस्त 23 में कर दिया गया था। और किया था आपने? वो मैंने सीएम साहब को भेजा था, और सीएम साहब के साथ मैंने उसकी जो प्रतिलिपि है वो ऑनरेबल गवर्नर साहब और एसओजी चीफ और डीजी साहब, उनको भी मैंने भेजी थी। तो उसमें मैंने यही मांग की थी और मेरा सब्जेक्ट यही था कि आप इसकी पहले जांच करवाएं और इनकी नियुक्ति बाद में की जाए, क्योंकि बहुत भारी गड़बड़ी हुई है। लेकिन उस जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया, शायद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उसके बाद जब मैंने एक आरटीआई और फाइल की उसी समय, उस आरटीआई में जो मैंने डिटेल मांगी थी, तो हो सकता है उस समय जो मौजूदा जो भी शासन रहा, उनको ये आभास हो चुका था कि शायद हमारी कहीं सिस्टम की लूप खुलेगी। तो उन्होंने उसको आरटीआई के बाद बिल्कुल मेरे विचार में दस्तावेज सत्यापन भी ठीक से नहीं हुआ होगा और इनको अपॉइंटमेंट दे दी और ट्रेनिंग में इनको है जो राजस्थान पुलिस अकेडमी में भेज दिया। एक याचिका कैलाश शर्मा की तरफ से लगी, हरेंद्र नील ने लगाया, उसके बाद आपने भी लगाया जी। आप क्यों लगाए याचिका को? मैंने याचिका को इसलिए लगाया कि हमारे पास जो एविडेंस थे उसमें, और जो एक सरकार की ओर से भी ये उसमें एक कहना था, जो एक प्रिमिलरी उनके ऑब्जेक्शंस थे कि ये डायरेक्टली हमारे पास आए हैं और कहीं इन्होंने कोई शिकायत कहीं दी नहीं है। और जब ये पूरी तरीके से फेल हो गए, तो फेल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आए हैं ये याचिका लेकर। तो इस मामले में मेरी जो याचिका है वो उनसे थोड़ी भिन्न थी, और हम पहले ही पूर्व में शिकायत कर चुके थे, आरटीआई भी फाइल हमने की थी। आपके पास सबूत थे कि हम डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, पहले भी जा चुके हैं? जी 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 जी। तो इस ग्राउंड को मजबूत करने के लिए आप गए जी। सुनवाई के दौरान आपको लगता था कि ये पर्याप्त सबूत हैं कि ये रद्द किए जा सकते हैं? सुनवाई के दौरान जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी और ऑनरेबल कोर्ट का जो व्यू था, उस व्यू को देखकर हमें इस बात की आश्वासन हो गया था और आश्वस्त भी थे कि जिस प्रकार से इस केस की हियरिंग हो रही है और जो ट्रायल की जैसे देख रहे हैं कि सारे फैक्ट्स को देखना, और जिन जिन फैक्ट्स को गवर्नमेंट ने हाइड करने की कोशिश की, तो ऑनरेबल कोर्ट का मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने उसको एग्जामिन इस प्रकार से किया। आरपीएससी को तलब किया, एसओजी चीफ को तलब किया, सेक्रेटरीज को तलब किया। तो जो वो फैक्ट नहीं दिखाना चाह रहे थे वो भी ऑनरेबल कोर्ट ने उसको देखा और ये पाया कि बहुत भारी गड़बड़ियां हुई है और बहुत अनियमितताएं हुई है, और कुछ जो ऑर्डर शीट्स है वो दिखाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने एक, आप कह लीजिए, ऑनरेबल कोर्ट का एक व्यू रहा ऐसा, और ऐसा उनका विचार था कि उन्होंने सारा रिकॉर्ड खुद ने ही कोर्ट में तलब किया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था। आखिर क्या वजह रही कि भजन लाल शर्मा की सरकार आने के बाद ही इस मसले पर कोर्ट में भी गए, जांच भी शुरू हुई? क्या गहलोत सरकार दबाना चाह रही थी, इसलिए भी कोर्ट लोग नहीं जा रहे थे, भरोसा नहीं था इसलिए नहीं जा रहे थे? उस समय ये भी देखिए, एक मानव स्वभाव होता है कि कोई भी पिटिशनर या कैंडिडेट है, यदि सब कुछ उसके हित में हो रहा होता है, तो कम से कम हमारे भारत के जो वासी हैं उनकी ऐसी प्रकृति नहीं है कि वो पहले ही, यदि आप पास हो रहे होंगे तो ये डेफिनेटली है कि आप पहले नहीं लेके आएंगे कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं आगे और स्टेप जाऊंगा, और अगर यार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया तो फिर तो कहीं जाना ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, सितंबर 2021 में
ये परीक्षा जी। हुई और 5 दिन के अंदर शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में छात्र आंदोलन कर रहे थे। उस समय जो ये आंदोलन किया था वो कोई न कोई एक बेरोजगार कोई संघ होता है और अधिकतर बेरोजगारों की वही संख्या है जो एक आम लोग हैं और एक घरों में जुड़े हुए हैं और उनका अधिकतर ये ऐसा मानना है कि यदि कोई लाभ अगर होगा तो हमें भी घर बैठे ही हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष रूप से तो हो ही जाएगा। तो अधिकतर लोग धरने प्रदर्शन में इसलिए भी नहीं आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए उस समय बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन एक अजीब विडंबना है कि जब हजारों की संख्या में आते थे तब न्याय नहीं मिला, जब कोई परीक्षार्थी बहुत बड़ी संख्या में नहीं आ रहे तब न्याय मिला। इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि क्या उसमें भरोसा नहीं था इसलिए नहीं जा रहे थे। मैं आपको सबसे बड़ा कारण ये बताता हूं कि सरकार की कोई सी भी एजेंसी सरकार के अनुरूप ही कार्य करती है। सबसे बड़ी बात कि जब पहले इसमें कुछ शिकायत हुई थी, कुछ में गए थे लोग, आप भी तो गए थे। हाँ, कुछ गए थे, तो जब उसका ऐसा लगा कि एसओजी का भी कोई रिप्लाई नहीं था आपके पास, कोई रिजल्ट नहीं था, यही एसओजी थी, पर एसओजी चीफ उस समय अलग थे। तो वो उसमें 1-2 पिटिशंस पहले फाइल हुई थी, तो उसमें जो फैक्चुअल रिपोर्ट जो मंगाई थी तो एसओजी चीफ ने यह भी कह दिया था कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अच्छा, ये कहा था जी। तो कहा था ये मेरे इसी पिटिशन के दौरान ये बात आई थी। हाँ। कुछ पिटिशनर्स जो पहले विड्रॉ जिन्होंने किया था, तो वही जो बेरोजगार जो लोग हैं जो आगे चल के इस पिटिशन में आए, वही लोग ये बात बता रहे थे कि ऐसा पहले हमने पिटिशन फाइल की थी लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर कोई लीक हुआ है। लेकिन उस समय भी बीकानेर की जो एफआईआर थी वो उनके पास थी। और जो पाली वाली भी थी और 11 रिसीव एफआईआर तो आरपीएससी ने एडमिट की। तो वो एफआईआर सब थी, लेकिन आरपीएससी भी कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन उस समय सारी संस्थाएं मिलके एक ही काम कर रही थी कि कैसे भी करके एक बार इनको अपॉइंटमेंट दे देंगे। और अपॉइंटमेंट देने के बाद ये सरकार को पता है कि उसके बाद यदि कोई बात होती भी है तो सेवा नियमों में उलझ जाएगी भर्ती और उसके बाद हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि सारी एजेंसियां मिलजुल के काम ये बाबूलाल कटारा ये कैसे आते थे? कोर्ट इस बारे में जांच करने के लिए बोला है कि कैसे आए, ये कौन लाया? क्योंकि जिसने पेपर लीक किया उसके बारे में पता तो चलना चाहिए, लाया कौन, ये कैसे बनते थे ये सर मैं आपको बता दूं कि बाबूलाल कटारा जी तो गिरफ्तार हो गए थे 2nd ग्रेड की जो बेकरिया बस कांड। तो हम ऐसा मान के चलें कि हमारे जो यहाँ की देश की पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्या ऐसा संभव है उन्होंने उस समय उनसे पूछा नहीं होगा कि और आपने क्या क्या किया होगा? बिल्कुल पता लगा, सब कुछ था। लेकिन क्या होता है कि ये एक आरपीएससी मेंबर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है, तो ये बात बहुत ऊपर तक जाती है और ऊपर तक जब बात गई तो उन्होंने उसको उस तरीके से इसको मैनेज कर दिया और उस मैनेज होने के कारण ही पेपर लीक वाले भी बनाते हैं आरपीएससी सदस्य। क्या ऐसा सुनने में आता है और बहुत से ऐसे केस हमने देखे हैं कि उनके सीधे कनेक्शंस होते हैं और ये जो हैंडलर्स होते हैं यही इनको ऑपरेट करते हैं और यही लोग इनको बनाते हैं, तो आगे चल के इनकी सेवा भी करते हैं पेपर लाकर। अब जो देखिए परीक्षा तो रद्द हो गई, अब जो उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस इस पे संज्ञान लेंगे, उसमें क्या मसला है? ये मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी जो इंस्टीट्यूशनल जो फेलियर है आरपीएससी का और जो सरकार के प्रति जो ऑनरेबल कोर्ट का जो व्यू है भर्तियों के प्रति, और सरकार ने इस रुख को देखा है, बेरोजगारों की पीड़ा को समझा है, कोर्ट ने समझा है जो सरकार ने नहीं समझा, तो उसको देखते हुए अभी भी इनकी परेशानियां कम नहीं हुई है। ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस है वो परीक्षा पद्धति में कैसे सुधार होगा, क्या आरपीएससी का फेल्योर है, कैसे इनकी अपॉइंटमेंट होनी है, इन सब सारी बातों को अब आगे चल के और देखेंगे पीआईएल में। सारे सदस्यों के ऊपर सवाल उठाया उन्होंने। जी, 6 जो मेंबर्स हैं उनको मेंशन भी किया ऑर्डर में, हम सबने देखा है। यदि ऑनरेबल कोर्ट का मेंशन करना या उनको संदेह के दायरे में लाना, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को कम से कम जो कार्रवाई बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका पे की है उसको कार्रवाई को तो ये कर ही सकते हैं जो क्रिमिनल कार्रवाई को छोड़कर है, तो कम से कम इनसे इस्तीफे तो लिए ही जाने चाहिए। ये खुद भी दे देने चाहिए इनको। नहीं, खुद भी दे देने चाहिए, लेकिन इतनी नैतिकता हमारे यहाँ है नहीं ऐसा नहीं है। अब आगे क्या लगता है? लंबी लड़ाई है, जल्दी होगा, डीबी में तो जाएंगे ही जाएंगे, आप कल कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये आपको मैं एक परिदृश्य बताता हूं कि कहीं किसी चौराहे पे क्राइम हो रहा है, एक व्यक्ति वो है जो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो 100 व्यक्ति देख रहे हैं। तो ये जो मौजूदा सरकार है वो 100 व्यक्तियों की जगह है
और जो पीट रहे थे वो पूर्ववर्ती सरकार की जैसे हैं। तो अब उनका ऐसा मानना है कि हमने इसको देखा नहीं, हमने जब देखा तो ये केवल पीट नहीं रहे थे, ये तो समझा रहे थे। तो पहले आपका दृष्टिकोण अलग था और जब आपकी मंशा अलग थी, जब आपकी 5 महीने की इन्वेस्टिगेशन में आपकी रिकमेंडेशन अलग थी, उसके बाद आपने वहां से एक यूटर्न हुए, होस्टाइल हुए। और ये बहुत ही, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सरकार इस टाइप से होस्टाइल हुई। मतलब ये खुद जांच करे, इतनी बड़ी उपलब्धि का ताज खुद पहनना चाहिए। आज देखिए, अगर ईमानदारी से कहे तो भजनलाल शर्मा ने फ्री हैंड दिया वीके सिंह का, तभी तो जांच हुई। बिल्कुल। उसके बावजूद ये स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने ही किए गए उपलब्धियों पे पानी फेरने में लग गए। उनको खुद को आगे बढ़कर आगे क्या होगा मुझे बताइए एक बार दर्शकों को, आगे क्या क्या ऑप्शन उनके पास है और क्या क्या रहेगा। अब आगे डिविजनल बेंच में ये जाने पे विचार करेंगे और मंथन कर रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि शायद डिविजनल बेंच में जाएंगे और यदि वहां से इनको कोई रेमेडी नहीं मिल पाती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर भी रुख करेंगे। क्योंकि सरकार इसको मामले को लेकर इतना एडामेंट क्यों है, ये भी बात समझ में नहीं। सरकार भी जा सकती है क्या आपको लगता है? मुझे लगता नहीं जाना चाहिए। जो पब्लिक का रिस्पॉन्स देखा ही होगा सरकार ने। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि सरकार को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए और ऑनरेबल कोर्ट की भावना को देखना चाहिए। बहुत बड़ी टिप्पणी की कि घर का भेदी लंका ढाए, ये छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे जो घर के भेदी थे वो कांग्रेस राज में बने थे जी। तो भजनलाल सरकार, गहलोत सरकार का पाप अपने सर क्यों ले? उसका कारण है, ऐसा लगता है कि एक कहावत में और जोड़ना चाहूंगा उसमें कि घर का भेदी लंका ढाए। तो एक कहावत और है हिंदी की, बड़ी मशहूर है कि चोर चोर मोसे रे भाई। नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा अभी इसका। तो देखिए, ये अगर जांच प्रक्रिया जो है अभी तक जो है वो वीके सिंह ने शानदार ढंग से की है। मेरा ऐसा मानना है शरद जी, इस पूरे अगर सिनेरियो और इस भर्ती प्रक्रिया और ये कैंसिलेशन जो हुआ है उसका यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण कोई आधार मानते हैं तो एसआईटी की रिपोर्ट है, जिसका ऑर्डर में भी अंकन है। और एक ही व्यक्ति मैंने ऐसा देखा इस पूरे सिनेरियो में, जो पिछले काफी समय से ट्रायल हो रहा है और हमने ऐसा देखा कि सरकार के क्या क्या पक्ष और सरकार के क्या क्या तर्क रहे, उनको सुनकर भी बड़ी पीड़ा हुई मन में भी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा देखा कि हमें ऐसा लगा कि आज भी वो शख्स मौजूद हैं जो बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा उनको 15 अगस्त को राष्ट्रपति पुरस्कार भी देते हैं, ये देखिए। और बिल्कुल उनको राष्ट्रपति पदक मिला है 26 जनवरी को शायद। 26 जनवरी तो उनको मिला था ये पदक। 15 अगस्त था ना, 15 अगस्त को। तो उनको मैंने भी पेपर में पढ़ा था उनके लिए, और मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये जो मेडल है ये शायद बेरोजगारों की जो पीड़ा और वो जो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की, शायद उन्हीं की कहीं ना कहीं उनकी कोई दुआ का असर रहा कि बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। और भी परीक्षाओं के बारे में कुछ लिखा है क्या राजस्थान हाईकोर्ट ने जजमेंट में? लोग कह रहे हैं कि और भी परीक्षाओं को लिखा है कि जांच होनी चाहिए। भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर लिखा है, इसीलिए वो जो पीआईएल जो रेफर की ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, इसीलिए की है कि वो और भी भर्ती परीक्षाएं हैं, आरपीएससी का फेल्योर है और भी। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई ये अतिशोक्ति होगी कि हम ये कह दें कि ये जो पेपर है इसमें बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुआ, कहीं नहीं हुआ ऐसा। सब में अब कितना वक्त लगेगा सुप्रीम कोर्ट तक जाए तो फाइनल इसका होने में कितना टाइम लगेगा कुल अनुभव के हिसाब से आपके? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को यदि जाना होगा तो नेक्स्ट वीक में डिविजनल बेंच में चली जाएगी। लेकिन बाकी बच्चे तो जाएंगे। बच्चे बिल्कुल जाएंगे। इसकी जो अंतिम मोहर है वो सुप्रीम कोर्ट ही लगाएगा। कितना वक्त लगेगा अंदाजन आप मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक में हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाएगी और उसके बाद यदि यहां से रेमेडी नहीं मिलती है तो आप मान के चलें अगले 7 दिन में सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, तो 2 वीक में बहुत सी चीजें होंगी, हो जानी जी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओपी सोलंकी जी पिछली सरकार में बहुत लोहा लिए थे। अशोक गहलोत जी तो आपको नाम से याद करते होंगे। जी। और पेपर लीक को लेकर भी एसआई मामले में सबसे पहले ही आए थे, इसलिए हमने आज इनको यहाँ पर बुलाया है। इनका कहना है कि पूरा सिस्टम ही खराब है, लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है और एसओजी ने शानदार कार्रवाई की है, तो उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद।